विद्वान शिक्षक मित्रों, नगर से भाई मोहन सिंह और दूसरे तमाम समागत साहित्य प्रेमी बंधु और ये पूरा विभाग और ये सब कुछ जिनके लिए है, आप युवा छात्रा गण, वास्तव में तो ये सारा श्रेय प्रोफेसर सदानंद शाही जी को जाता है। और आप सब जानते हैं कि कुछ ही समय के भीतर, एक छोटे काल के भी भीतर बहुत बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। और शाही जी के लिए ये कोई बहुत नई बात नहीं, अब भी जहाँ जिस स्थिति में रहे हैं वहीं से उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम, लेकिन बड़ी सरलता से हंसते हुए कर डाले। जो आसपास लोग हैं उन्हीं लोगों की मदद से कर डाला। जब गोरखपुर में रहे तब भी, जब बनारस में आ गए तब भी। हम लोगों का लंबा संग साथ रहा है। और जब उन्होंने यह योजना बनाई कि हमें हिंदी विभाग में विशिष्ट व्याख्यानों की श्रृंखला शुरू करनी है, और उन्होंने जो पद्मावत को चुना, तो कुछ ही समय के भीतर उन्होंने गोरखपुर में रहते हुए भी और यहाँ आने के बाद तो और ज़्यादा, जो यहाँ की परंपरा रही है और जो कुछ उपलब्धियाँ रही हैं उनसे बहुत परिचित रहे हैं और बहुत उससे अंतरंग रूप से जुड़ते गए हैं। और उन्होंने एक दिन उल्लेख भी किया कि ये 1974-75 की बात है, जब हमारे गुरु प्रोफेसर शिव प्रसाद सिंह जी ने एक लेख लिखा, रामचरितमानस के 400 वर्ष पूरे हो जाने पर, और उन्होंने आह्वान किया कि पूरे देश में मानस चतुर्शती समारोह मनाया जाना चाहिए। और उसी क्रम में हिंदू विश्वविद्यालय में बहुत बड़ा आयोजन हुआ और वो पुस्तकाकार प्रकाशित भी हुआ। जब 1920-21 में पद्मावत के 500 वर्ष पूरे हुए, तो उस समय कोरोना काल चल रहा था। मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट लगाई, उसमें मैंने कहा कि पद्मावत के 500 वर्ष पूरे हो रहे हैं, हमारे तमाम हिंदी विभागों को ये जयंती जोर शोर से मनाया जाना चाहिए। तो मुझे ध्यान नहीं है कि कहीं कोई कार्यक्रम हुआ, लेकिन भारतीय भाषा परिषद ने प्रोफेसर अनिल कुमार राय को बुलाकर गोरखपुर से उस पर एक विशिष्ट व्याख्यान करवाया था। और वागर्थ पत्रिका में पद्मावत पर एक परिचर्चा भी आयोजित की गई थी। प्रोफेसर शाही जी को याद था, उनको ये भी याद था एक बहुत पुराना वाकया कि जब शाही जी ने पद्मावत के 2 खंडों को संपादित किया विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए, तो उसके लिए उन्होंने मुझसे एक लेख मांगा। और मैंने ये मेरे ख्याल से 2002 के ही आसपास, 2000 मैंने आते ही ये हुआ, तो उसके लिए मैंने एक लेख लिखा था, पद्मावत की सांस्कृतिक भूमि। शाही जी को उस लेख का ध्यान था। उन्होंने कहा मैं विशिष्ट व्याख्यान शुरू करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा है, तो बहुत बढ़िया योजना है। मैंने बढ़ चढ़ कर 2 शब्दों में क्या जाता है, मैंने खूब प्रोत्साहित किया और कहा बहुत बढ़िया आइडिया है। और शाही जी ने
जब वातावरण बनता देखा तो उन्होंने कहा कि ऐसा करिए, आप ही से शुरू कर देंगे। एक से एक विशेषज्ञ हैं इस पर। प्रोफेसर मुनीर रिजवी साहब ने काम किया है, विजय देवनारायण शाही का काम जिन लोगों ने इलाहाबाद में देखा है उनमें से बहुत तेरे लोग होंगे, और भी बहुत सारे जामिया मिल्लिया अलीगढ़ में, और लोगों को थोड़ा देखना चाहिए। मुझे कहा नहीं, शुरू करना है, अब इतना जल्दी कहाँ से हो पाएगा, आप शुरू करना है, ये जरूरी है, इसलिए पहला व्याख्यान अभी हो जाना चाहिए। तो शाही जी ने भोजपुरी अध्ययन केंद्र में भी काम किया है और भिखारी ठाकुर का बहुत गहन अध्ययन किया है। तो भिखारी ठाकुर ने एक जगह कहा है कि भोजपुरी घर का गुण है। तो शाही जी को गांव देहात का जो प्रभाव है उसको साथ लिए चलने में बहुत अच्छा लगता। उनको लगा कि और सारी मिठाइयाँ आती रहेंगी, तब तक घर के गुण से काम चलाते। तो ये घर का गुण आपकी सेवा में हाजिर है। मित्रों, हमने विषय चुना मानुष प्रेम भयउ वैकुंठी। पद्मावत बहुत विशाल पटभूमि का महाकाव्य है। देश में शताब्दियों से विभिन्न संस्कृतियों के बीच जो समन्वय का एक विशाल समायोजन चलता आ रहा है। भारत की कविता उन्होंने पढ़ी और उसमें रविंद्रनाथ ने उसका इतना उदात्त चित्रण किया। भारत एक महाद्वीप है। इतनी महान संस्कृति है इस देश की कि नाना दिशाओं से अनेक जातियां आई, उन सबकी अपनी भाषाएं थी, संस्कृतियां थी, लेकिन वो सब की सब इस विराट आकार में समा लीन, वो विलीन हो गए, खोजने से भी पता नहीं चलता। तो हमारी हिंदी में इस तरह का एक महाकाव्य है जो साक्ष्य देता है भारत की उस महान संस्कृति का, जिसको आप मध्यकाल कहते हैं। अब तो उस पर सवाल भी उठने लगा है, लेकिन उसमें हमारा एक ये महाकाव्य है जो शताब्दियों से चली आती हुई जो सांस्कृतिक समन्वय की विशाल धारा है उसका वो प्रतिनिधित्व है। और उसके इतने संदर्भ भरे हुए हैं, एक काव्य में इतने संदर्भ भरे हुए हैं कि उस पर दसियों दिन बातचीत हो सकती है। उसका एक प्रमाण मैं देता हूं। आप रामचंद्र शुक्ल ने जो जायसी ग्रंथावली संपादित की है उसमें आप पद्मावत को पढ़ें तो नीचे शुक्ल जी ने जो पाद टिप्पणियां दी हैं उससे आपको पता लगेगा कि क्या क्या खजाना पद्मावत में भरा हुआ, कैसे कैसे संदर्भ हैं। और शुक्ल जी से बीए की कक्षाओं में वासुदेव अग्रवाल ने पद्मावत पढ़ा था, इसलिए यहाँ से जाने के बाद भी यह बात उनको भूली नहीं। और 1951-52 में जब वो आए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, तो उन्होंने जो एक बड़ा काम किया वो है पद्मावत का संजीवन भाष्य। वो भाष्य ही भारतीय भाषाओं में इतना जबरदस्त मानक है आधुनिक काल का कि उसी पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार हिंदी को दिया गया। उस भाष्य को देखें और उस भाष्य के साथ जो पाद टिप्पणियां लगी हुई है, लगभग जितना पद्मावत है उतनी ही पाद टिप्पणियां, यहाँ तक कि उसका शुद्धि पत्र भी कम से कम 40-50 मिनटों से कम है। ज्योतिष, गणित, शतरंज, मिलिट्री साइंस, वनस्पति, जीव जंतु, खेल कूद, त्योहार,
विभिन्न धर्म साधनाएं इतने संदर्भ भरे हुए, एक एक कड़वट के कहीं कहीं उन्होंने 3-3 अर्थ लगाए। उसको पढ़ने से पता लगता है कि वासुदेव श्री अग्रवाल ने कितना जबरदस्त वह सब पद्मावत के भीतर भरा हुआ। हमारी अवधि की जो ठेठ भाषा है उसके भीतर यह सब कुछ उन्होंने भर दिया। तो मित्रों, मैं ऐसे आसन से बोल रहा हूं, यह तो साहस ही कहा जाएगा। इस आसन से शुक्ल जी ने, इस आसन से वासुदेव अग्रवाल ने पथिकृत कार्य किया, एक ऐसा काम किया जिससे रास्ता हम अब भी जिसकी रोशनी में देखते जाते हैं। तो उसमें से केवल एक पहलू पकड़कर जो पद्मावत का केंद्रीय तत्व है, पुरानी भाषा में कहूं कि वह उसका सार सर्वस्व है, वह है प्रेम। और यह प्रेम सच कहिए तो पूरे भक्ति काव्य का सार सर्वस्व है। समूचे भक्ति आंदोलन का जो केंद्रीय भाग है वह प्रेम है। इसीलिए किसी समय रामविलास शर्मा ने कहा था कि ये ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा और ये सब जितनी शाखाएं प्रशाखाएं हैं, ये सब प्रेम के भीतर समा जाती है। तो ज्ञानाश्रयी शाखा भी है, वो अभी मूल रूप में प्रेम ही है। सतगुरु हम सूरी फिकर कही आए एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का एक गया सब। कबीर जहां कबीर है वह है प्रेम। ज्ञान की आंधी आती है, लेकिन ज्ञान की आंधी के बाद प्रेम के बादल बरसते हैं। यानी एक सकारात्मक मूल्य है भक्ति आंदोलन के पास। वह एक नकारात्मक आंदोलन नहीं था जिसमें केवल विरोध ही विरोध हो, ऐसा नहीं है। उसकी एक भूमि थी, विचार की भूमि थी, जहां खड़े होकर के उसने रूढ़ियों को ललकारा, जहां खड़ा होकर के उसने शास्त्र ज्ञान को, पोथी ज्ञान को, सड़ी गली रूढ़ियों को, धर्म सत्ता को, राज सत्ता को, सब कुछ को उन्होंने नकार दिया। एक ऐसा बड़ा सत्य उनके पास था जिसके आगे बाकी सारी चीजें निस्सार थी और छोटी थी, और वह सत्य था प्रेम का सत्य। यह मानुष प्रेम भयो वैकुंठी नाहि तका छार एक मूर्ति। ये पंक्ति आती है पद्मावत के उत्तरार्ध में, जब रतन सेन सातों समुद्र पार करता हुआ सिंगल नहीं पहुंचता है 1600 अपने मित्रों को यानी जोगियों के साथ, तो ऊंचे शिखर पर एक मठ है, मंदिर का मंडप है, जो वहां पहुंचते हैं और वहां वे पहुंचकर एक विशेष भाव का अनुभव करते हैं और रत्नसेन ध्यान में डूब जाता है। तब वहां एक अकूट नाद होता है। अकूट नाद अनहद नाद जैसी कोई चीज है जो अखंड के घर से आ रही है, एक आकाशवाणी जैसी चीज, और वह वाणी यही है, मानुष प्रेम भयम वैकुंठ। ने बहुत सही रास्ता पकड़ा, यह प्रेम का रास्ता है। और मनुष्य प्रेम की ही शक्ति से, यह मनुष्य की ही आंतरिक शक्ति है प्रेम। मनुष्य प्रेम की ही शक्ति से वैकुंठी हो जाता है। वैकुंठ का अर्थ होता है कुंठा मुक्त। संसार में कदम कदम पर कुंठाएं हैं, रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, उनके लिए एक शब्द है कुंठ। द्विवेदी जी एक शब्द चला रहे थे अकुंठ।
जब नटराज तांडव नृत्य करने लगते हैं तो द्विवेदी जी के ही मुंह से सुनने में लगता था कि वास्तव में नटराज तांडव कर रहे हैं। तो शिव के तांडव से उनकी जड़ाओं से आकाश चटचटाने लगता। जब हाथ करते हैं उनकी उंगलियों की चोट से दिशाएं चटचटाने लगती हैं। जब पैरों की थाप देते हैं तो धरती धड़कने लगती है। तब वह बचा बचा के नृत्य करने लगते हैं। यानी जो अकुंठ नृत्य था उसको उन्होंने कुंठ नृत्य में बदल दिया। द्विवेदी जी के हाथ आपको मिलेगा, देवदार निबंध में मिलेगा, और जगह भी बहुत मिलेगा कुंठ नृत्य। तो ये जो कुंठाने हैं संसार की, जिसमें कदम कदम पर रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, इसीलिए मनुष्य का पूर्ण विकास, मनुष्य का आंतरिक विकास, उसके आंतरिक व्यक्तित्व का पूरा विकास संसार की तमाम बाधाओं और सीमाओं के बीच हो नहीं पाता। ये प्रेम की शक्ति है जो उसको अकुंठ बनाती है, वैकुंठ बनाती है। रविंद्रनाथ ने उसको एक और नया अर्थ दिया, बोले विराट राग के बोले कोई राग किया। विराट राग, जब जीवन का राग विराट हो जाए, प्रेम आत्मविस्तार करता, मनुष्य के व्यक्तित्व का निदांत रूपांतरण होता, और इस तरह इस संसार में रह करके उसका जीवन कुंठा वैकुंठी हो जाता है। ये है उसके व्यक्तित्व की पूर्णता। मनुष्य जीवन का एक ही लक्ष्य है कि उसको शरीर की सीमा में बांध दिया गया है, समाज की अनेक सीमाओं में बंधा हुआ है, ढेर सारी रूढ़ियों में बंधा हुआ है, जितने नियम कायदा कानून है ये सब उसको बांध है। तब उसके पास एक प्रेम की शक्ति है जो इन सब को तोड़ देती है। ये है उसके व्यक्तित्व के पूर्ण विकास का मार्ग। इसीलिए भारतवर्ष, जिसमें अनेक साधनाओं का इतिहास रहा है, जिसने लंबे समय से एक चार पुरुषार्थों की कल्पना की थी इस मनुष्य जीवन को धन्य करने के लिए। मनुष्य का जीवन लगभग बायोलॉजिकल अर्जेंस के हिसाब से बॉडी के लेवल पर, शरीर के स्तर पर वह पशु जैसा ही है। सारी बायोलॉजिकल अर्जेंस उसकी वही है जो पशु की, लेकिन इस पशु स्तर से ऊपर उठने की क्षमता केवल मनुष्य के भीतर है, और वह इस सीमा के भीतर रहते हुए भी असीम को छू सकता है। और उस असीम को छूने में जो शक्ति सबसे अधिक मनुष्य के लिए सरल है वो है प्रेम। और इसलिए साधनाओं के तमाम इतिहास में भारत में एक अंतिम घोषणा, यह कि अंतिम मत कहिए लेकिन कहिए कि एक चरम घोषणा की, और वो है प्रेमा कुमर्थो महान। कुमर्थ माने पुरुषार्थ। चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। बीच में अर्थ और काम है, जिसमें राज समाज घर काज परिवार सब आता है। लेकिन इन दोनों को घेर दिया गया है, उस पर धर्म का भी प्रकाश पड़ता रहे, ताकि इनके भीतर से चलता हुआ मनुष्य अंततः इन सबसे मुक्त हो जाए। कोई आसक्ति, कोई प्रलोभन, कोई सीमा न हो। लेकिन ये भारत ने खोज की प्रेम जो है इन चारों पुरुषार्थों से भी बढ़कर एक अलग पुरुषार्थ। बाकी सबका कोई न कोई फल है, लेकिन प्रेम साधना का फल प्रेम एक है, वह मुक्ति से बढ़कर चालीसी बहुत शुद्ध है। जितनी बार पद्मावत पढ़िए आपको लगेगा कि इस आदमी ने, हालांकि उन्होंने कहा है कि मैंने एक कान खो दिया है, एक आंख खो दी है, एक कान खो दिया, लेकिन उस आदमी ने एक ही कान से कितना सुना है और कितना आत्मसात किया है। भारत और पश्चिम एशिया की संस्कृति का जो कुछ श्रेष्ठ है वह सब उन्होंने पटा लिया। पर्शियन कविता में पर्शियन, और धर्म चिंतन विज्ञान चिंतन में अरब, वो सारा रिक्त उनके पास है। और
रामायण और महाभारत की काव्य परंपरा, पंचतंत्र और हितोपदेश और जितनी लोक गाथाएं और लोक गीत और लोक संस्कृति है, यह सब सारी ने बचा दिया। और इस सारी पूंजी के बल पर ये जो प्रेम है, जो मनुष्य को पूर्ण बनाता है, वैकुंठ करता है, इस संसार में रहते हुए संसार की जो सीमाएं हैं इसे मुक्त करता है, इसको केंद्र में कर वो महाकाव्य की रचना करता है। एक बहुत अच्छी बात कही है विजय देवनारायण शाही ने। आप जानते हैं शुक्ल जी के बाद आलोचना के क्षेत्र में 100 पेज का ही तो उनका वह व्याख्यान है जो हिंदुस्तानी अकादमी में उन्होंने दिया था इलाहाबाद में। उसमें उन्होंने एक बड़ी जोरदार बात कही। उन्होंने कहा कि जायसी पैदा हुए मध्यकाल में थे, लेकिन 20वीं सदी में उनका आविष्कार रामचंद्र शुक्ल ने किया और उनको उठाकर तुलसीदास की बगल में बैठा दिया। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। उससे पहले ये शिरे और सुधाकर द्विवेदी वगैरह का संपादन था संक्षेप में, और बहुत ही अशुद्ध था। जी ने कितने कितने काम कर डाले छोटी सी उम्र में और छोटे से जीवन में। उसमें ये एक बहुत बड़ा काम। और उनकी आलोचना में जो पूर्णांग आलोचना है वो ऐसी ही जितना उन्होंने उसको महत्व दिया है। ध्यान दें, जो तुलसी को मानक मानता हो, सूरसागर का संपादन करते समय अमर गीत सार पर अलग से उन्होंने सूर पर लिखा, लेकिन जम के किसी एक कवि पर था तो ऐसी पर हमें देखना चाहिए कि शुक्ल जी अभी भी हमारे मार्गदर्शक हैं कई मामलों में। एक अजब बात है कि उनकी भाषा पुरानी है, लेकिन उसके भीतर का जो अर्थ है और जो प्रकाश है वो बराबर नया मालूम होता जाता है, बराबर नया। और इसीलिए कहते हैं कि रामवर जी जिन चीजों का नित्य पाठ करते थे उसमें एक रामचंद्र शुक्ल, विशेष रूप से रामचंद्र शुक्ल का इतिहास। शुक्ल जी ने 1929 वाले अपने इतिहास में यह लक्ष्य किया, यह काव्य फारसी काव्य परंपरा से अलग है। फारसी काव्य परंपरा में प्रेम गाथाओं का ही विस्तार और विकास और निखार है, लेकिन वहां पर नायक का प्रेम का वेग अधिक तीव्र है, नायिका का उतना नहीं है। फरहाद का जैसा प्रेम तीव्र है, शीरी के प्रेम का वेग वैसा नहीं है। मजनू जिस तरह जंगल जंगल घूमता है, वैसी तीव्रता लैला के प्रेम में नहीं है। और यही यूसुफ जुलेखा के बीच। भारतवर्ष में भारतीय काव्य परंपरा फारसी काव्य परंपरा से ज्यादा लंबी है। यहाँ पता नहीं क्या बात है, नायिकाओं के भीतर ही विरह की तीव्रता अधिक दिखाई जाती है। और शुक्ल जी ने एक बड़ी अजब बात कही है जिसकी ओर स्त्री विमर्श वालों का भी ध्यान नहीं गया। शुक्ल जी ने कहा है कि स्त्रियों की श्रृंगार चेष्टाएं, प्रेम में उनका तड़पना पुरुषों को बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए उनकी तड़प अधिक दिखाई गई। पुरुष की तड़प हम परंपरा में नहीं पाई जाती। हालांकि मेघदूत में कालिदास ने इस परंपरा का क्रमभंग किया था। इसी को उन्होंने कहा कि उन्होंने दोनों के प्रेम की तीव्रता की समानता दिखाकर भारतीय काव्य परंपरा और फारसी काव्य परंपरा दोनों को एक कर दिया। एक बहुत
बड़ी कल्पनात्मक प्रतिभा है, बड़ी काव्य प्रतिभा ही ऐसा कर सकते हैं और जिसको पहचान हो। शुक्ल जी ने कहा कि गोपी और कृष्ण का जो प्रेम है वह समता से विषमता की ओर जाता है। जब तक ब्रजभूमि में कृष्ण है तब तक कृष्ण का प्रेम गोपियों के प्रति, गोपियों का प्रेम कृष्ण के प्रति बराबर बना हुआ। लेकिन मथुरा जाने के बाद कृष्ण और कामों में लग जाते हैं। गोपियों का प्रेम यह है समता से विषमता की ओर जाना। लेकिन चाइसी ने रत्नसेन का पद्मावती के प्रति और फिर पद्मावती का रत्नसेन के प्रति, यह जो दोनों का प्रेम है इसमें विषमता से समता की हो। यानी रत्नसेन ही हीरामन सूर्य से पूरा रूप वर्णन सुनकर पहले उसके लिए तड़प था। पद्मावती के हृदय में अनुराग भाव में पैदा। दोनों जब दिल के साथ आते हैं तो इस तरह समता विषमता से समता की हो जाता हुआ। रामचंद्र शुक्ल ने केवल इसको लक्ष्य नहीं किया, उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों है पद्मावत में विषमता से समता की ओर जाना। उन्होंने कहा, बहुत ध्यान देने वाली बात, उन्होंने कहा कि चाइसी को इस प्रेम गाथा को भगवत पक्ष में भी घटाना था। यह केवल रत्नसेन और पद्मावती के बीच का प्रेम नहीं है, बल्कि इसको संसार के भीतर इसको उपजता हुआ दिखा कर भी उस पर वैकुंठ की ज्योति डालने, उस पर स्वर्ग की ज्योति डालने है वह पार्थिव प्रेम, लेकिन उस पर अपार्थिव उदात्त प्रेम की जो विधा है वो पड़ रही है। और इसके बाद शुक्ल जी ने विस्तार से, आप जानते हैं 4 अध्याय हैं उनके, प्रेम की पद्धति, प्रेम का तत्व और प्रेम गाथा। पूरी उनकी आलोचना में सबसे ज्यादा जोर शुक्ल जी ने प्रेम पर और इस बात पर कि यह प्रेम गाथा किस तरीके से केवल एक नायक और नायिका के ही बीच का प्रेम न होकर यह समूचे विश्व में समाई हुई जो प्रेम की ज्योति है उसकी गाथा में बदल जाती है। इसीलिए आप देखिए, जब पद्मावती मानसरोवर में अपनी साथियों के साथ जाती है स्नान करने, और मानसरोवर में तो नाम जानबूझ के डाला है, मानसरोवर, मानस, मानसरोवर में लहरें उठने लगती हैं, ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं, और जब उसके चरणों का स्पर्श मिल जाता है तब मानसरोवर की लहरें शांत और तब खोया हुआ हार भी वह मानसरोवर अपने तन से उठा करके ऊपर ला देता है। चाहे संयोग पक्ष हो चाहे वियोग पक्ष हो, चाहे दोनों साथ रह रहे हो चाहे गिरह हो, दोनों की जो एक ही शब्द सुन रहा है मुझे तड़प, प्रेम की जो व्याकुल वेदना है, संयोग में भी वह वेदना ही है, क्योंकि उसमें बिछड़ने का बराबर डर बना। और योग तो तड़प है ही जिसमें कि प्रेम की पूरी पहचान होती है। दोनों में आप देखिएगा कि प्रेम एक विश्वव्यापी भावना में दिखाई देता है। बहुत कम कवियों के यहाँ यह चीज पाई। बाद में रोमांटिक पोइट्री ने कोशिश की, छायावाद ने बहुत जोर लगाया, रविंद्रनाथ की प्रेरणा उनके पीछे थी, लेकिन उससे पहले आप पाइए वो केवल चाइसी है, और लोगों के यहाँ भी है, आभास मिलेगा, लेकिन चाइसी के यहाँ जब भी अवसर मिला है उस प्रेम को वह विश्वव्यापी भावना के रूप में, यानी वह केवल एक नायक नायिका के बीच की घटना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी
दिव्य ज्योति है, विश्वव्यापी ज्योति है, सार्वभौम ज्योति है, जो मनुष्य के भीतर, जीव जंतुओं के भीतर, जड़ और चेतन के भीतर, पशुओं और पक्षियों के भीतर समूची प्रकृति में उस प्रेम की विभाव, प्रेम की ज्योति उठती हुई दिखाई देती। इसलिए जहां भी मौका मिलता है जायसी को इस प्रेम क्रिया का जो सर्वव्यापित्व है वो उसको दिखा है। और इस दृष्टि से जायसी संसार के बहुत अनेक बड़े बड़े प्रेम कवियों के समकक्ष दिखाई देते हैं। आप चयन करके और उन्हें विश्व कविता के समक्ष रख दे सकते हैं, चाहे उसका रूप वर्णन हो और चाहे प्रेम की आगमन वेदना का वर्णन हो। उसमें वे छायावादी कविता को बहुत पीछे छोड़ दें, बहुत पीछे छोड़ दें। मित्रों, यह जो प्रेम है, रक्तसेन हीरामन सुए से पद्मावती के रूप की प्रशंसा सुनकर कुछ ऐसा प्रभावित होता है कि वह स्वयं उसके भीतर ही सिमट के नहीं रह जाता है प्रभाव। वह जिधर देखता है उधर उसी की ज्योति दिखाई देती है। सहसों करा रूप मन भूला। चंद्रमा में 14 कला है। यह जो रूप वर्णन सुना, इसकी तो सहस्रों कलाएं हैं और उसमें उसका पूरा मन डूब गया। जहां जहां दीख कमल जन फूला, जहां जहां उसने देखा लगा कि जैसे कमल फूल गया। यह चीज रक्तसेन की पूरी यात्रा में दिखाई देती है, सिंघलगढ़ पहुंचने तक दिखाई देती है, क्षमा करेंगे। और इस प्रेम को कभी आग कहा गया है, कभी अमृत कहा गया है। भारतीय कवि परंपरा में जो सिमिली है, जो उपमाएं दी जाती हैं, उन सबका पता है, बहुत ठीक ठीक पता है। जैसे को प्रीति मेली अरुझय नहीं कोई, अरुझय मरे छूट नहीं कोई। जो इस प्रीति की मेली में उलझ गया एक बार, तो फिर छूट नहीं पाता। अब भूमिका के यहाँ भी प्रीति की मेल मिलेगा। और प्रेम का अनुभव अग्नि जैसा भी है, जो आग की तरफ फैलता है, क्योंकि बाकी सारी आसक्तियों को, प्रलोभनों को, सारी सीमाओं को, सबको जला देता। कृष्ण भक्ति में वह एक प्रवाह के रूप में आता है जिसमें कुल कहानी डूब जाती है। दसखान ने उसका बहुत मार्मिक वर्णन किया। ये वो भी प्रेम में सबसे अधिक दिखाई देता है। इसीलिए प्रेम की जो चरम कला है और जिसको आजकल कहा जाता है रोल मॉडल, वो गोपी प्रेम को ही माना जाता है। यथा ब्रज गोपी का नाम नारद भक्ति सूत्र में इसीलिए कहा गया है कि वो भाले की नोक है, वहाँ सब नहीं पहुँच सकते, वहाँ केवल गोपियाँ पहुँचे। उसमें सिर्फ और राधा ही है, वो सबके लिए नहीं है। तो यथा ब्रज गोपी का नाम, वहाँ सब नहीं ठहर सकते। लेकिन जो प्रेम की दूसरी चौकियां हैं, प्रेम के जो दूसरे स्तर हैं, उन सबको जायसी ने एक विश्वव्यापी ज्योति के भीतर ही समेट कर दिखाने की कोशिश की। यह प्रेम कोई गुरु है जो आग की चिंगारी डाल देता है। मोहम्मद चिरगी प्रेम करी सुनिमन मगन जराय। ये जो प्रेम की चिंगारी है, जो बुझाई नहीं जा सकती, उसके बारे में सुनकर धरती और आकाश कांपते हैं। धन भी रही और धन किया जहाँ यश अगिन समा। वो मनुष्य धन है, धन्य है, उसका विरहाकुल हृदय भी धन्य है, जिसमें यह विरहाग्नि, जिसमें यह प्रेम की अग्नि
समाधि, पहली बार प्रवेश कर। लेकिन यह कभी कभी शीतल जलधार की तरह है और यह अथाह है, जो यही क्षीर समुद्र में पड़े जीव जाय हंस होई। यह एक अथाह क्षीर समुद्र जैसा है। इस क्षीर समुद्र में जो पड़ता है, जीव जाय, उसका जीव तो चला जाता है, जो संसारिक जीवन है वो चला जाता है, लेकिन एक नया जीवन शुरू होता है। उसके लिए उन्होंने भी वेदांत से उपमा हंस हो इतरे, वो उस पर हंस होकर तैरने लगता है। हंस उपमा है आत्मा, वह एक नया रूपांतर हंस होकर उस पर वह तैरने लगता है। मैं जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे याद आया रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को ज्ञान की तलवार लिए हुए बराबर चलते थे, और जब मतलब रामकृष्ण पर सवाल उठाते थे, उनकी एक बात नहीं मानते थे। उन्होंने कहा, सुनो रे सच्चिदानंद रस गवे आह पुण्य, जब यह सच्चिदानंद रस, प्रेम का रस, उसके अथाह कुंड में तुमको रसपान करना हो तो कैसे करोगे? विवेकानंद ने कहा, मैं उसके किनारे बैठकर और पीकर और मक्खी बनकर उड़ जाऊंगा, मैं उसमें डूबने नहीं जाऊंगा। तो बोली क्यों? कहा कि जान देने से क्या फायदा? तो श्री रामकृष्ण ने कहा, तो मूर्ख है। अरे सच्चिदानंद रस में डूब के कोई मरता नहीं, वह अमृत कुंड है, अमर हो जाता है, हंस हो करे। तो शुक्ल जी ने इतने विस्तार से, इतने संक्षेप, अद्भुत ढंग से समझाने की कोशिश की है कि कैसे जायसी की कविता एक सामान्य प्रेम गाथा ही नहीं है, बल्कि वह केवल नैतिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि विश्व की जो उदात्त कविताएं हैं प्रेम की, उस स्तर को जाती है। ये देवनारायण शाही ने ये बात तो कही कि शुक्ल जी को श्रेय जाता है, उन्होंने आविष्कार किया जायसी का, उठा के तुलसीदास के बगल में रख दिया। लेकिन साथ ही आलोचक है ना, उन्होंने कहा अब तक जायसी की जितनी आलोचना होती रही है, उसमें एक को ये विवेचन करते हैं कि वो सूफी थे, और सूफी सिद्ध करना है तो वो सूफी किस सिलसिले के थे, और सूफी संप्रदाय में किसी में उनका कहीं नाम, किसी उल्लेख, किसी डॉक्यूमेंट में मिलता नहीं, तो वो अनुमान लगाते हैं कि चिश्तिया संप्रदाय के थे, इस संप्रदाय के थे, बड़ा किसके थे। जो ज्यादा मेहनत उन्होंने इस बात से की कि उनके गुरु कौन था, और तीसरी बाकी बार उन्होंने शुक्ल जी पर की। उन्होंने कहा और ज्यादा जो इस पर लगाया कि उनकी कविता समासोक्ति है कि अन्योक्ति। समासोक्ति उसको कहते हैं लगभग श्लेष जैसा, जो कहा जाए उसी में दो अर्थ आ रहे हैं, और अन्योक्ति उसे कहते हैं कि कहा किसी पर जाता है अर्थ कोई और निकलता है। शुक्ल जी ने कहा कि पूरी की पूरी पद्मावत में जो कथा का रूपक है उसका निर्वाह नहीं हुआ है, लेकिन जहां तहां उन्होंने इस विश्वव्यापी भावना का आभास दिया, जहां भी मौका मिला है उन्होंने उसका आभास दिया। उन्होंने कहा, ये देवनारायण शाही ने अपनी विशेष शैली में भाषा तो उनके पास थी, उन्होंने कहा जायसी के आलोचकों ने जायसी की कविता के आसपास किसी प्रकार का ढेर सारा मलबा इकट्ठा कर दिया, इसलिए हम उनकी कविता के पास नहीं पहुंचे। यानी शुक्ल जी की जो आलोचना की उनकी एक विशेष शैली, वह किसी भी साहित्य
प्रपंच को लेते हैं उसको पूरी परंपरा से पहले तो काट देते हैं। आप उनकी आलोचना पढ़िए, जायसी को उन्होंने पूरी हिंदी काव्य परंपरा से काट दिया। इतना ही नहीं, जो प्रेमाख्यानक परंपरा है उसमें